students, so today we are going to start new chapter of science. Chapter 8, how do organisms reproduce? Before we discuss the mechanism by which organisms reproduce, let us ask a more basic question, why do organisms reproduce? तो सबसे पहले कि हम स्टार्ट करें कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्यों ज़रूरी है. After all, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism, unlike the essential life process such as nutrition, respiration और excretion. तो क्या है, जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर लिविंग के लिए फॉर लिविंग रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है. अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहना है तो ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है. अगर हम दूसरी जो प्रोसेस होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, तो ये सारी क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है. अगर ये कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं, ये प्रोसेस नहीं होती है तो वो लिविंग नहीं हो पाएगा, मतलब वो ज़िंदा रह ही नहीं सकता. ऑन द अदर हैंड, इफ़ एन ऑर्गेनिज्म is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process. So why should an organism waste energy on a process it would not need to stay alive? It would not need to stay alive. It would be interesting to discuss a possible answer of in the classroom. तो क्या है, जैसे कि क्या होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने जैसा ही कोई दूसरा इंडिविजुअल मतलब वो क्रिएट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है. और तब भी क्या है, मतलब इतनी कोई भी ऑर्गेनिज्म है इतनी ज़्यादा एनर्जी क्यों लगाता है वेस्ट, मतलब ये जबकि ये जो प्रोसेस है ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, फिर भी जो ऑर्गेनिज्म है बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं इसमें. तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है अगर हम क्लास में डिस्कस करें तो. वट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज़ ऑब्वियस that we notice organism because they reproduce. If there were to be only one non-reproducing members of the particular kind, it is doubtful that we would have noticed their existence. It is a larger number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice. How do we know that two different individual organisms belonging to the same species? Usually we say this because they look similar to each other. The reproducing organism create new individuals that look वेरी मच लाइक themselves. तो क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है अपने जैसा ही वो गिव करता है, जो अपना जो इंडिविजुअल होता है बिल्कुल, जो अगर जो नया इंडिविजुअल वो क्रिएट कर रहा है बिल्कुल एज इट इज़ उसकी तरह उसके जैसा होता है. अब जो स्पीसीज़ होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्पीसीज़ इससे बिलोंग करती है, तो उसके लिए क्या होता है, जो भी स्पीसीज़ है वो रिप्रोडक्शन करती है, उनकी जो रिप्रोडक्शन से जो उनके नए इंडिविजुअल्स आ रहे हैं उनको देख के हम बोल सकते हैं कि ये स्पीसीज़ उस कैटेगरी से या जिस भी मतलब जिससे भी बिलोंग करते हैं, एनिमल से है या मैमल्स से है, मैमल्स में भी जो अलग अलग कैटेगरी एव्स में है या ह्यूमन बींग्स में है, इस तरीके से हम पहचान करके बता सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो अपनी एक स्पीसीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट है 8.1, do organisms create exact copies of themselves? Organisms look similar because their body design are similar. If body design are to be similar, the blueprints of these design should be similar. अब क्या, जो organisms होते हैं बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं उनकी, क्योंकि क्यों सिमिलर है, बिकॉज उनकी जो बॉडी डिज़ाइन है वो सिमिलर है. इफ़ बॉडी डिज़ाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर. अगर इनकी बॉडी सिमिलर है तो जो इनके ब्लूप्रिंट्स होते हैं वो भी सिमिलर होंगे. द रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व द मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन. तो क्या, जो रिप्रोडक्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ताकि जो किसी भी बॉडी का हम ब्लूप्रिंट्स बना सकें. We learned that the chromosome in the nucleus of a cell contain information for inheritance of feature from parents to next generation in the form of DNA. तो हमें पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर इंफॉर्मेशन होते हैं हेरिटेंस की, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो कैसी होगी. द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन. जो डीएनए है किसी भी सेल न्यूक्लियस में, उसके पास क्या होता है, प्रोटीन होता है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है. इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड. अगर क्या होता है, अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो मतलब कोई भी चीज़ है, कोई इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, जैसे कि अगर कोई फादर मदर और जो उनका ऑफस्प्रिंग है वो अगर छोटे हैं, ठीक है, अगर वो टॉल हैं और छोटे हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग अगर वो छोटे होते हैं, उनकी हाइट छोटी है, तो उस केस में क्या होता है, जो डीएनए का प्रोटीन चेंज हो जाता है. डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू
अल्टरनेट बॉडी डिज़ाइन, तो डिफरेंट प्रोटीन की वजह से जो बॉडी डिज़ाइन होती है वो भी चेंज हो जाती है।